कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसे पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। जनकपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था। हर दिन काम करने के बाद ही उसे रात का खाना नसीब होता था। एक दिन शाम को जल्दी काम खत्म हो गया था। वह घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे बहुत ही मीठी सुगंध ने आकर्षित किया। वह अनायास ही उस सुगंध की ओर खींचा चला गया। उसने देखा सामने की तरफ एक मिठाई की दुकान है। साकी हलवाई बड़ी सी कढ़ाई में ताजी ताजी मिठाई बना रहा था। हलवाई ने ताजी बनी गर्मा गर्म मिठाई ट्रे में निकाला और बेचने के लिए सामने रखा। रामू मिठाई की सुगंध में आकर्षित होकर उस दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि मिठाई खरीद सके। जो भी वह दिन भर कमा लेता था, उसी पैसे से उसकी रात का खाना नसीब होता था। इसी कारण वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर मिठाई की सुगंध का आनंद लेता रहा। थोड़ी देर वहीं रहकर वह उधर से वापस जाने लगा तो हलवाई ने राजू को रोककर कहा, किधर जा रहे हो? मिठाई के पैसे तो देते जाओ। हलवाई के बात सुनकर राजू अचंभित रह गया और उसने पूछा, भाई साहब, किस बात के पैसे? हलवाई ने कहा, तुम इतनी देर इधर खड़े होकर मेरी मिठाइयों की खुशबू ले रहे थे ना, उसी के पैसे? मेरे दुकान के सामने मेरे हाथों से बने स्वादिष्ट मिठाई की खुशबू लेना भी मिठाई खाने के समान ही है। हलवाई की बात सुनकर राजू सन्न रह गया। राजू भले ही गरीब था, लेकिन होशियार भी था। उसने कुछ देर सोचने के बाद अपने जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के खनखनाने लगा। सिक्कों की आवाज सुनकर हलवाई भी खुश हो गया। सोचने लगा कि उसे पैसा मिलने वाला है। कुछ देर जेब में सिक्के खनखनाने बाद राजू ने कहा, मिल गए आपको अपने पैसे? हलवाई ने कहा, मुझसे होशियारी मत करो और चुपचाप मेरे पैसे दे दो। तब राजू ने कहा, पैसे तो मैंने अभी अभी दे दिए हैं। राजू की बात सुनकर हलवाई को गुस्सा आ गया और कहा, तुमने पैसे कब दिए हैं मुझको? क्या मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? तभी चालक राजू ने कहा, जैसे आपकी मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के समान है, उसी तरह मेरे जेब से पैसे की खनखनाहट सुनना पैसा लेने के समान है। राजू की बात सुन धूर्त हलवाई की चेहरा शर्म से लाल पीला हो गया।